आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सहानी, उनकी वाइफ रश्मा जी और उनकी सिस्टर नीता जी। How are you? How are you feeling? Fine, thank you. Welcome on the show. Thank you so much. Good. रश्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा सहानी साहब के बारे में। मेरी शादी सानी साहब के साथ 10 अक्टूबर 1970 से हुई थी और तब से अब तक जो मैंने देखा है वो ये कि एक तो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं चीज़ों के काम करने के, इनका खुद ही का एक तरीका है और खेल कूद का ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा शौक़ है जी। बहुत ही मिलनसार हैं जी। हेल्पफुल हैं, दूसरों की के लिए काम करने की, मदद करने की बहुत कोशिश करते हैं जी। और करते भी हैं जी, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है। बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन थे और बहुत ज़्यादा ही मेहनती। मैंने इनको मेरे ख्याल में मेरे साथ तो इन्होंने ज़िंदगी का कम समय बिताया है और ऑफिस को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने मेरे से ज़्यादा वक्त दिया है जी। इसका मेरे को अफसोस नहीं है क्योंकि ये अपनी मेहनत से मुश्किलों को पार करते हुए ये टॉप पोस्ट में पहुँचे। लेकिन अफसोस ये लगा है कि जो इनके आइडियाज़ होते थे काम करने के वो हमेशा ही डाइल्यूट हो जाते थे और बीच में इनका एक्सीडेंट भी हुआ। उसके पीछे भी बहुत एक कहानी है जी। इनकी पोस्टिंग बरेली से बेंगलोर हुई तो ये जा रहे थे टेक ओवर करने के लिए, तो रास्ते में इनको कोई एक आदमी मिला, बुजुर्ग से आदमी थे। इन्होंने उनकी मदद करी, एक ट्रंक उठा के ऊपर रखा जी। और नॉर्मल बातचीत हुई और वो भी बेंगलोर के थे, इन्होंने भी बेंगलोर में जाना था, वो चले गए। तो अजीब सी बात हुई, एक दिन ये ऑफिस में बैठे हुए थे अपने, तो सुरेंद्र की आदत है कि ये अपनी पत्री या अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते थे, जो कार्ड्स जो वो ऑफिस में ही होते थे, तो ये उनको पहुंचने के बाद टेबल पर रखे हुए थे। ये आदमी, ये जो जान पहचान वाले जो थे, ये शख्स आए तो इन्होंने देखा कि भी पड़ी हुई हैं पत्रियां, तो इन्होंने कहा आप मानते हैं? कहते हैं हाँ। तो उन्होंने देख के इनकी सुरेंद्र की पत्री को खोला और खोलने के बाद बोला कि मैं इसको लेके जाता हूँ, मैं इसको स्टडी करके आऊँगा। फिर 2-3 दिन के बाद वो आया तो उसने बोला जी आपका मृतकाल चल रहा है। सहानी साहब, आप हमें बताइए ये एक्सीडेंट कब हुआ और कैसे हुआ? ये 21 जून की बात है जब ये एक्सीडेंट हुआ। मैं फरवरी में पोस्ट हुआ था बरेली से बेंगलोर जी। और जैसे बताया मैंने एक की मदद करी थी। कौन से साल का था ये? 93। और जैसे मैं पहले दिन ही ऑफिस टेक ओवर किया था, मेरी पर्सनल फाइलें पड़ी थी, उसमें हॉरोस्कोप भी होते हुए, तो ये आया मेरे को थैंक करने। तो उसने हॉरोस्कोप देखी, उसने कहा आपकी भी है? देख के कहता है कि आपका ये साल मृतकाल है। अच्छा। और फिर आगे कहता आपका एक्सीडेंट पक्का है, मगर जो डाइटी आप वर्शिप करते हैं वो आपका एक्सीडेंट 11:15 और 12:05 के बीच में होगा और आप निकल जाएंगे जैसे कुछ नहीं हुआ, मगर एक्सीडेंट बहुत सीवियर होगा। अच्छा। मैंने घर बताया, ये हंसते रहे, कहते नहीं हु कैन प्रेडिक्ट दिस वे। ये बात खत्म हो गई। मैं बना रहा था एक ट्रेनिंग फिल्म आर्मी के लिए, तो मैं वहाँ से वो डेजर्ट्स में जी। तो मैं गया बीकानेर। पहले बीकानेर सुबह एक यूनिट विजिट करनी थी, तो जब जाने लगे जिस गाड़ी में बैठे, जैसे स्टार्ट की गाड़ी बिल्कुल वॉबल करने लगी, नई गाड़ी। उनके सीईओ को समझ नहीं आया कि क्या वजह है। जो क्या गाड़ी थी वो? ऑब्वियसली आर्मी की जीप थी जी। उसके बाद चेंज की, 3 चेंज की, तीनों में वही प्रॉब्लम, चले नहीं वाइप। उसके बाद हम पैदल उतर के वो 1 किलोमीटर पैदल गए, तो सोच रहे थे वजह क्या है, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद विजिट के बाद वापस आए, फिर वहाँ से बाई रोड जाना था भटिंडा। मेरे पास फॉलोअप व्हीकल भी थी एक पीछे जो दी गई थी। तो लुंकन सर जो करीब मिडवे है बीकानेर और भटिंडा के, तो जब जा रहे थे उससे पहले मुझे याद है कि मैं आई थिंक आई वाज सिटिंग इन फ्रंट एंड आई डोज्ड ऑफ। लुंकन सर से थोड़ा पहले ये एक्सीडेंट हुआ है एक ट्रक के साथ। अच्छा। मगर
एक दो इंटरेस्टिंग उसमें वो चीज़ें हैं कि मैं सो जरूर रहा था, मगर मेरे को क्लियर विजन था कि गाड़ी ट्रक आ रही सामने से, अच्छा। हमारा ड्राइवर लेफ्ट में ले रहा है और ये टक्कर लगी। उसके बाद द नेक्स्ट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जी। फिर बाद में जो चेक किया उस वो कोलैबोरेट करके जो मुझे फिर वो विजन दिखाई दी कि मुझे 3-4 लोगों ने उठाया सड़क से, फॉलो व्हीकल जब आ गई थी। क्या वक्त रहा होगा एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट था 5 to 12, क्योंकि जैसे ही उसका खुली, जैसा उन्होंने कहा, जैसे कहा 5 to 12 पे एक्सीडेंट हुआ था। जी। तो उसके बाद इन्होंने उठाया, गाड़ी पे बैठाया, और मुझे ये भी दिखाई दिया कि मैं टोटली ब्लड में कवर्ड हूँ। मगर कई बार मैं बैठे सोचता हूँ कि मैंने एक्चुअल देखा है, जबकि आई वॉज स्लीपिंग दैट टाइम, आई नो आई हैड डोज्ड ऑफ, कि दैट ट्रक केम, बट आई वंडर कि मैंने क्यों नहीं एकदम आवाज़ लगा के बोला कि ये ट्रक आ रही है। तो आज आप यहाँ आए हैं, तो आपके मन में क्या सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं? मेरे को एक तो ये डेफिनेटली पहला चीज बिलीफ है कि है कुछ, जी। व्हाटएवर इट है। अच्छा। अब वो किस टाइप का क्या है उसका मैं जानना चाहता हूँ, कि ये भी है कि ये होना भी था और निकलना भी था। जी। मतलब क्या वजह थी कि ये क्या होना वजह? था, अगर निकलना है तो फिर क्यों होना है। जी। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि अब वक्त आया है मिलने का हमारे 2 लाइफ हीलर्स से, जो बस अपनी मौजूदगी से ही मन में एक नई उमंग पैदा करते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। हेलो डॉक्टर, वार्म वेलकम टू यू, प्लीज कम। हेलो डॉक्टर लक्ष्मी, वार्म वेलकम प्लीज। लेफ्टिनेंट जनरल सहानी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के कंडीशंस क्या होते हैं? There are certain conditions for near-death experiences where this kind of out-of-body states are induced. Before that, I remember my own experience that I had close encounter with death जी। when I was a small child. Every day I used to go to school in that village. I used to see a dog. And it used to play with me, it used to accompany me all the way to the school. So one day I did not find the dog. I was searching for it. Okay. And while coming back from the school in the evening, I found this dog dead. First time I have had this question in my mind, what is death? This dog was with life, with so much playfulness. Suddenly it disappeared. I used to wonder why we live and why we die. जी। What is the meaning of this? जी। And when I started actually understanding about the phenomenon of death and near-death experiences, particularly, which gives the validation that we are much, greater than life and death. जी। Near-death experiences generally, the conditions are either physical or emotional stress or condition where we go through some intense condition. जी। And it's not only just a physical event, it is much beyond the physical event. It is great spiritual, mental, emotional and physical, including a physical and spiritual जी। complex event. जी। So a person goes through some kind of a shift. Though it is happening for a few minutes to hours, that accident or that illness or health crisis could be even a deep meditation. A person can leave the body for temporary time, can see the physical body there. They understands that I am much bigger than the body. इन्होंने ये भी कहा डॉक्टर साहब कि जब उनकी आंख लगी थी, सेपरेशन, ये जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, उससे बाहर आने का एक सेंस होता है। और तीसरा स्टेज ये है कि ए सेंस ऑफ गोइंग इनटू द डार्कनेस फॉर मोस्ट ऑफ द नियर डेथ एक्सपीरियंसर्स। और चौथा स्टेज ये है कि देयर इज ए सेंस ऑफ सीइंग अ ब्रिलियंट लाइट, एक प्रकाश दिखाई देता है। और द फाइनल फिफ्थ स्टेज इज ए सेंस ऑफ गोइंग इनटू दैट लाइट। So he has very nicely explained these 5 stages in general for all the
near Near death death experiences. तो सुरिंदर जी, उस पार एक ऐसी जगह है जहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल। ओह ग्रेट, इट्स ग्रेट। तो आइए चलते हैं वहां जहां होने को है एक नया सवेरा, क्योंकि मिलने को है दोबारा जिंदगी। तो चलिए, आइए। आज लेफ्टिनेंट जनरल साहनी गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभव को दोबारा जिएंगे और इस बार उनके साथ हैं डॉक्टर न्यूटन और हम सब। आज डॉक्टर न्यूटन साहनी साहब के अनोखे अनुभव में छुपे संदेश को जानने में उनकी मदद करेंगे। आज वो जानेंगे कि कैसे बचाए वो उस खतरनाक एक्सीडेंट से, आखिर किस लिए मिली उन्हें दोबारा जिंदगी। Please make yourself very comfortable. आपके आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। Make yourself very, very relaxed. As you inhale, inhale all the fresh energies into your body. As you exhale, it's the time to let go of all the tiredness, stress, worries, anxieties. Breath is your guide. Your breath is your life force. Few cycles of breathing. Allow yourself totally relax. Let each and every part of your body completely relax. From top of your head to the bottom of your feet, every part of your body relaxing deeply. At this moment, you can allow yourself drift away from the body, projecting your mind to your beautiful favorite place of nature, the place where you can instantly go into this deep and deep meditation, deep and deep relaxation. Feel what you feel, see what you see, and experience it completely. Be there. This is the time to completely relax, explore, experience this wonderful relaxation. You can describe now about what you are seeing, feeling, and experiencing. It is a mountainous area. Mountainous area. Beautiful valley. Yes. Very peaceful. Very peaceful. Right. Yes. You can further describe about what you Clear are. blue sky. Clear blue sky. Very good. बहुत अच्छा है. Lot of people, Yes. but all peaceful. All peaceful. Right. All concerned for themselves. Yes. All seem to be looking only towards the temple. Towards the temple. Right. Right. No pushing or jostling. Yes. Very good. How are you feeling in that moment, sitting Very nice. there? Very nice. Very nice. All over, flower petal being showered. Yeah. From where no one knows. Yes. Bells ringing. Stone deities give a feeling of being alive. Yes. Moment's time, you'll be going into deep and deep trance kind of state. In this deep, deep
state of trance. You can access the memories from your subconscious mind effortlessly. This point of time, I'd like you to journey back in time to that memory that happened where a major accident occurred to you in your past. Give yourself the permission now. Go back and back in time, all the way back to that moment. At this moment, you can be there, narrating me about whatever you are experiencing. What are you doing in that moment? I've left Bikaner for what? Yes, what time is it approximately? It's about 10:30, 10:40. Yes. Right. I'd like you to describe about who is accompanying you in that moment. Was a driver with me? ड्राइवर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं आपने? Just feel it, experience it. I see a truck coming from front. From where you're seeing from? It appeared from top but an angle. I appear to be a vehicle. Yes. And a truck in front. Yes. I suddenly realize he's in the center. And not getting on the side. My driver slightly seemed to slow down. Yes. The truck is close. Yes. The truck is close. It fits on the right half side of the road. The driver, I find, had ankles on the side. Yes. See a lot of blood oozing out Right. from his chest and head. Yes. My door is broken. Yes. I'm lying on the road. You're lying on the road. Half road, half side. Yes. Right. Yeah. Completely feel whatever is happening in that moment. There's no one around. No one around. Two people from the truck get down. Yes. They come. See the driver. He seemed to be dead. Yes. There's a follow vehicle which arrives. The man quickly get up. Must pick me up. Go and sit in the vehicle at the back. Yes. Place my body on the laps. It's an old, badly maintained, so-called hospital. Yes. Civilian doctor. I appear to open my eyes. Yes. I'm fully covered with blood. Completely feel through your heart whatever that you felt in that moment. Go on, describe. Thought came to me that driver Nova, and I was feeling sorry. Yeah.
guilty Guilty, yeah. for his family. Yes. Completely feel that emotion that you're feeling in that moment. Completely feel it. So I insisted I want to see the driver. Yes. I can hear the doctor telling my well, Yes. if he doesn't take the injection, he can't see them. I think I've become unconscious again. Blacked out. When I gain consciousness, Yes. I can't bear the pain in my back. I inquire from one person. Yes. This is around, I think, 10 or 11 o'clock next morning. I'm taken to the civil hospital. Yes. I'm given an injection because I am not allowing anybody to touch me. At this point of time, I'd like you to just and connect to that moment when this collision happened with the truck. When you are watching the vehicle, watching your body, viewing it from outside, like to connect to that moment. I'm about 5-7 meters directly above the site where I'm lying. Yes. Right. How does it feel to you without the body and you are watching from above in that state? No feelings. No feelings. Right. At this point of time, let us go beyond this. When you are watching from 7 meters above, let us journey to the source. Let us journey beyond to the other side to understand the meaning of this entire accident, about this current life. Allow yourself now. This moment, instantly you can connect to the source, to the other side, the place where we all go after death. Intuitively, I would like you to now journey beyond that point. It's as if something is telling me go back. Yes, something is telling you to go back. Right. Yes. At this point of time, you can also establish this telepathic communication with this being. Ask this being, what's the meaning, what's the purpose of going back? What is the big picture of this current life? I'd like to totally trust this communication, this being. The shadowy figure seems to be smiling. Smiling, right? Very slow whisper. Yes. Be back. Go back. I'd like you to take the message from this being. I think he's trying to say that Yeah. I have more to live. You want to live, right? When I'm almost down, Yeah. I see the hand Yes. as if it's trying to comfort me that all will be okay. Right. And smiling. Yes. Ask this guide, this mentor, this being, what you need to do after going back. Nothing, just that last moment before I open my eyes. Yes. It's as if
It's just a smile and a blessing. Right. At this moment, in that out of body state, as this soul, as this consciousness can meet that driver who left the body in the energy form, you can meet him. I'd like you to establish this communication with this driver. He Communicate. appears to be just looking towards me Yes. with a sad face and tears. I'd like to It completely gives open. me a feeling Yes. that he's worried for his family. Right. Yes. What words do you want to say to him in this state of consciousness? As you open your heart, from your heart, I would like you to communicate with him through your feelings. But he should not worry for the family. I'll do whatever I can. That sadness seems to be disappearing from his face. Yes. Right. He seems to be floating up. Yes. At this moment, I'd like you to slowly detach yourself from these memories of this life. At this moment, I'd like you to slowly detach yourself from these memories of this life. Understanding the current lifetimes, your meaning, your purpose, feeling your connection with the divine. This is the time to return back. वापस वर्तमान में लौट आइए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, slowly, slowly, with all this peace, tranquility, with this great relaxation in the body and the mind, completely letting go of the past. You're bringing only the lessons learned from the past now, all the positivity. Take your own time. Whenever you are ready, you can slowly, slowly open your eyes. Yes. How are you feeling, sir? Absolute fine. Wonderful peace. Do you want to sit down and do you want to use this? Welcome back. Welcome back. Please come, come. सो सुरिंदर जी, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। जी कुछ सवालों के जवाब तो मिले जी और कोशिश करूँगा कि जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थे जिससे कि टेंशन या बाकी प्रॉब्लम रिड्यूस हो करूँ। जी प्रोफेशनल फ्रंट पे तो कह नहीं सकता क्योंकि अब रिटायर हूँ, जी बट होम फ्रंट पे डेफिनेटली जी। कोशिश करूँगा मैं। नीता जी, आप इनकी सिस्टर हैं, आपका बॉन्ड बहुत क्लोज है। आप हमें कुछ बताइए, आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ये हीलिंग प्रोसेस, क्या पाया आपने इससे? पहले तो जो बातें मेरे को मालूम नहीं थी कभी भी, जी जैसे इनके अंदर जो फीलिंग्स थी, एक तो हमारे डिफरेंस है 10 इयर्स का, जी। तो एज ए बिग ब्रदर ही वाज डिसिप्लिन्ड, जी। और एक ये था, एक इनहिबिशन था, मतलब जैसे अगर एक जैसे मैं क्लोजनेस थी, लेकिन एक था कि अगर मेरे को कुछ बोलना पड़े तो मैं अपनी भाभी से बोल सकती थी, लेकिन इनसे नहीं। जी। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आई फाउंड अ वेरी ओपन ब्रदर। हाँ। मतलब उसके बाद मेरे को लगा अब कुछ भी है मैं इनके साथ डिस्कस बांट सकती हैं आप। जी, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर लक्ष्मी, एक बात मुझे
जानी है वो ये है कि जब भी कोई लोग उस पार जाते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस हमेशा बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे होते हैं। आज पहली बार सहानी साहब के अनुभव में हमने ये पाया कि उन्होंने एक्चुअली एक दुखी चेहरा देखा। वो ड्राइवर का चेहरा दुखी क्यों था? जब भी किसी का मौत हो जाता है ऐसे सिचुएशन में या दिस एक्सीडेंट, तो जब वो उस पार जाते हैं वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, एक शॉक में रहते हैं एंड उनको ये भी नहीं पता है कि वो उस पार चले गए हैं। दैट कंफ्यूजन रहता है जी कई लोगों को। जी तो इसीलिए एंड कंसर्न अबाउट द फैमिली, जी जी मेरे को ये क्या हो गया, अचानक you know हो गया। what will happen to my family, you know who will take care. जी। So that concern, all that confusion will be there. So that's why whenever some guide comes or some master comes, they make this transition very easy. अच्छा। But जब सुरेंद्र जी ने कहा मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करूँगा आपके फैमिली के लिए, then that soul, you know, अच्छा। left in peace. अच्छा। He could feel that, you know, जी, he was जी, happy floating above. There was peace in his face. Yeah. जी And Surendra ji brought this beautiful message today that when we are closer to the death, there's so many things that changes our perspective towards life. We become more humble. This experience is such a humbling experience. We look at life with heart actually, and we start living with such an empathy, compassion, जी। kindness towards all the beings. जब मौत करीब होती है तो जीवन जीने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। यही संदेश आपने लाया और डॉक्टर न्यूटन ने हमें बताया। सुरेंद्र जी, आप डॉक्टर न्यूटन से कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर लक्ष्मी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, फर्स्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि ये थे कई सवाल थे जो मुझे ट्रबल करते थे और अभी आगे की भी लाइफ में कुछ पार्ट है जो मैं डेफिनेटली अपने इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ या सोच में चेंज ला सकता हूँ जिससे इम्प्रूवमेंट हो। बेसिकली सोच है जिसमें मैं ये ला सकता हूँ जी और मैं यही चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे को इनलाइटन किया है ऐसे आपसे और लोग भी फ़ायदा उठाएं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप यहाँ आए और हमारे साथ इतना कुछ बांटा। मैं डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन्हें इनके खूबसूरत जर्नी का एक यादगार तोहफा दें। A beautiful token of love. Thank you so much, so kind of you. Yeah, What does this lotus symbolize? this gives me a symbol of peace. That is what I need to have, Need to have, yes. peace in myself. Yes. And this is what I first thought came up. Peace. It just struck me. That's why that only one word came out from my mouth. Yes. Peace. Thank you so much. Thank you so much, doctor.